अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पिछले 2 सालों की तरह इस साल भी इंशाल्लाह मैं राशन डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। और ये जो मेरा प्रोजेक्ट है इसके लिए मैंने तकरीबन 5000 राशन का टारगेट बनाया है और एक राशन की कॉस्ट जो है ना वो 2800 रुपये है। इसके अंदर 15 आइटम्स हैं, वो मैं गिनवा देता हूँ। 5 किलो आटा, 2 किलो चावल, 1 किलो चीनी, आधा किलो बेसन, 4 तरह की दालें आधा आधा किलो, मूंग, मसूर, साबुत मसूर और अ, चना, और सफ़ेद छोले या सफ़ेद चने, और इसके अलावा काले छोले और काले चने, ये भी आधा आधा किलो हैं। इसके अलावा 4 किस्म के मसाले हैं। 1 पाव लाल मिर्च है, 100 ग्राम जो है वो धनिया, हल्दी और चाट का मसाला है, एक तेल का पैकेट, एक घी का पैकेट, और चीनी, बेसन शायद मैं बता चुका हूँ। तो ये टोटल 15 आइटम बनते हैं। इसके ऊपर थैलियाँ लगती हैं। तो हमारी तकरीबन ये टोटल 5000 राशन के लिए हमने रफ़ अंदाज़ा किया है, तकरीबन 80,000 रुपये की तो सिर्फ थैलियाँ आ जाएंगी। और इस पर फिर लेबर लगती है। राशन जो हम बनवाते हैं, वॉलंटियर्स भी होते हैं मेरे पास, लेकिन कुछ हायर्ड लेबर भी होती है, तो उनको कुछ पैसे देते हैं हम। और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट जो होती है, जोड़िया बाज़ार से ख़रीदारी होती है, तो पूरा मज़दा या ट्रक लोड करके लाते हैं। फिर जब राशन बन जाता है तो उसको फिर हम और इसके अलावा सुजुकियों में भी कभी माल आता है, जैसे आटा आता है, तेल आता है, चीनी आती है। फिर जब हम पैकेट बना के लेके जाते हैं किसी इलाके में ड्राइव करने के लिए, तो उसके लिए सुजुकी बुक करवानी होती है, तो ट्रांसपोर्टेशन का ख़र्चा भी है। तो ये सब मिला के बहरहाल तकरीबन एक राशन की कॉस्ट हमें पड़ती है 2800 रुपये। लेकिन अ, यही आइटम अगर आप रिटेल पे जाके ख़रीदें तो इसके लिए 300 रुपये ऊपर देने पड़ेंगे, मतलब तकरीबन 3100 या 200 रुपये तक। डिपेंड करता है कौन से इलाके में आप ख़रीदारी कर रहे हैं, आपको देने पड़ेंगे दुकानदार को जब आपको इतना सामान मिलेगा। तो मतलब इसकी कॉस्ट 2800 है और इसकी वर्थ या इसकी वैल्यू जो है ना वो 3100 है, 300 रुपये ऊपर। तो इस तरीके से 5000 राशन के टोटल कॉस्ट जो बनती है ना वो बनती है 1 करोड़ और 40 लाख रुपए। अब इतने बड़े पैमाने पे मैं क्यों कर रहा हूँ और क्या वजह है, पूरा अपना एक महीना मैं क्यों इसके ऊपर डेडिकेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने लोगों के हालात देखे हैं। और बहुत सारे लोग मेरे साथ मतलब मुझे रिक्वेस्ट भी करते हैं। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें अच्छा रखा है, तमाम नेमतें दी हैं। तो जब भी वो नेमतें सामने आती हैं तो वो सारे मनाजिर मेरे आंखों के सामने आ जाते हैं, जो पिछले 2 सालों में लोगों के घरों के अंदर जाके मैंने देखे हैं। मतलब इवन ये है कि एक एक चीज़ आप गिनती करना शुरू करें। आप घर में आते हैं, लाइट होती है, पंखा होता है, आप जो है ना वो पानी मौजूद होता है, आप जाके शावर लेके फ़्रेश हो सकते हैं, पंखे के नीचे लेट सकते हैं, और जो है ना वो फ्रिज खोल के जो है ना ठंडी बोतल निकाल के पी सकते हैं, शरबत भी रखा हुआ है, बनाना चाहें बना के पी सकते हैं। और जो है ना वो खाना हर किस्म का मौजूद है। 2 दिन 3 दिन, 2 दिन नहीं गुजरते कि गोश्त घर में बन रहा होता है, सब्ज़ी, दालें भी। जो चीज़ मतलब चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने तमाम नेमतें दी हुई हैं। लेकिन ऐसे घर देखे हैं, ऐसे किचन्स देखे हैं कि जहाँ चंद थैलियों के अलावा कोई सामान नहीं है। लोड शेडिंग 3-3 घंटे की 3 टाइम हो रही है। पानी के मसले, पानी भर भर के लेकर आ रहे हैं, ड्रम्स के अंदर पानी रखा हुआ है, गटर जो है ना वो बंद हैं, बिजली कटी हुई है, और जो है ना वो गलियों के अंदर जो है ना वो गटर बह रहे हैं, और कपड़े नहीं हैं बच्चों के पास पहनने के लिए। सहन के अंदर सारे जो है ना कपड़े फैले हुए हैं, मतलब ये कि कपड़े धो धो के सहन की का फ़र्श तक गल चुका है। वॉशरूम जो है ना वो काला हो चुका है। किचन इतना छोटा सा है कि एक बंदा उसमें चला जाए तो दूसरा कोई दाखिल नहीं हो सकता, कि दीवारें काली हो चुकी हैं। महदूद बर्तन है, महदूद सामान है। ऐसे हालात में लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक घर के अंदर 3 बीवियाँ साथ रह रही हैं, एक कमरे के घर के अंदर। ये भी मैंने देखा है। और बूढ़े माँ बाप हैं, बीमार हैं, उनकी दवाइयों के लिए पैसे नहीं हैं, या फिर जो है ना माजूर हैं, वो बेड रिडन है, वो उनकी पूरी ज़िंदगी बस वो बेड पर लेटे हुए हैं। तो ये हालात जब आते हैं ना, फ्लैशबैक होते हैं, तो फिर जो है ना वो एक दिल में होता है कि जितनी मैक्सिमम मैं कर सकता हूँ वो मैं करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले सालों में मैंने हिम्मत की, मेरे साथ मेरी टीम पूरी शामिल है, और वो सब भी हिम्मत करते हैं, और आप लोग जो है ना वो पैसे भी देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो लॉकडाउन के अंदर जो पहले के 2 महीने थे उसमें तकरीबन 3000 राशन हमने
स्टेप बाय स्टेप पहले 100, फिर 200, फिर 500, फिर 1000 करके 3000 तक किए थे। फिर आखिर में मैंने एक बड़ा जो है ना वो एम्बिशियस प्लान बनाया था आखिरी 2 हफ्तों के लिए, 3000 राशन का, जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पूरा करवा दिया। उसमें हमको ईद के दिन और ईद के बाद भी एक मरतबा एक ड्राइव करके 300 राशन बांटने पड़े थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो टारगेट हमारा पूरा हुआ, पैसे भी पूरे हो गए और सामान भी हमने बहुत से लोगों तक पहुंचा दिया। बहुत से लोगों की दुआएं ली, बहुत से लोगों के चेहरों पर खुशियां देखी। पिछले साल मैंने सिलाई सेंटरों का काम स्टार्ट किया था। राशन की तरफ से मेरा माइंड थोड़ा सा डाउट में था, 50-50 था कि मैं राशन देकर बस लोग ख़त्म कर देते हैं, तो इनको एम्पावर किया जाए, ये अपना काम कुछ कर सकें। लेकिन ये ओवर द नाइट करने की चीज़ नहीं है, लोगों को एम्प्लॉय करना, उनका अपना बिज़नेस स्टार्ट करवा देना। पूरे साल से मैं एक बिज़नेस फोरम रन कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें इन्वेस्टमेंट्स भी रेज़ हुई हैं, नए बिज़नेसेस भी स्टार्ट हुए हैं, लेकिन ये बड़ा एक स्लो प्रोसेस है। बहुत से लोग हैं जो कि डिज़र्व करते हैं कि उनको भी बेसिक जो है ना वो नेसेसिटीज़ किसी हद तक मिल जाए। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह की नेमतों में रहे हैं। इनके घर में उनकी जो लाइफ है ना वो एक दिन की भी हम नहीं गुजार सकते। पानी नहीं आ रहा हो ना अगर नल में, तो हम परेशान हो जाते हैं। 10 मिनट के लिए लाइट चली जाए ना तो हम हमारे हाथ पाँव फूल जाते हैं। अपने डिवाइसेस के बगैर जो है ना वो आप जो है ना वो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते आप। और ऐसे लोग जो है ना वो उनकी ज़िंदगी में अंधेरा ही अंधेरा है। तो ऐसे लोगों को कुछ रिलीफ दे देना, साल में एक मरतबा रमज़ान में। बहुत से लोग राशन के ख़िलाफ़ होते हैं, लेकिन जो है ना वो उन्होंने ये वो रियलिटीज़ देखी नहीं है, तो इनका हक़ है। और ये सुन्नत में भी है, लोगों को खाना खिलाना इस्लाम है, हदीस का मफ़हूम भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पे एक सहाबी को जो है ना वो कुल्हाड़ी जो है ना वो बना के दी कि भाई तुम जाओ अपना जो है ना वो लकड़ियाँ काट के बेचो और अपने पैसे का हलाल रोज़ी कमाओ, वहाँ पे आपने गरीब लोगों को माल के ज़रिए से और खाने पीने की अशिया के ज़रिए से भी मदद की। तो ये सब सुन्नत में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। साल में एक मरतबा लोग अपनी ज़कात निकालते हैं, और उसका बड़ा अच्छा तरीका ये होता है कि हम राशन जो है ना वो ख़रीद कर उन लोगों में बाँट दें। एक तो ये है कि वो जित जो कम कॉस्ट के अंदर ज़्यादा वैल्यू हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। दूसरा ये भी होता है मेक श्योर कि घर में अगर कोई नशेड़ी है तो वो पैसे लेके जो है ना वो ज़ाया ना कर दे। और घर की औरतें जो है ना वो बच्चों का ख्याल कर रही होती हैं, लेकिन घर के मर्द जो है ना वो नशे में पड़कर वो घर का सामान भी बेच देते हैं, और अगर कोई पैसा कहीं से आ भी जाए तो उसको भी ज़ाया कर देते हैं। तो ये एटलीस्ट होता है कि भाई ये किसी के पेट में चला जाएगा राशन, तो जब हम राशन बना के बांटते हैं तो। और फिर जो है ना वो इससे ये होता है कि जो मोस्ट बेसिक नीड है कि इंसान की, कि उसका पेट भर जाए, खाना जो वो खा ले, तो वो जो है ना वो उसका डायरेक्ट फ़ायदा बच्चों को और औरतों को जो पहुंच रहा था, जो कि जो है ना वो कमज़ोर तबका है। मर्द तो जो है ना बाहर रहकर कहीं किसी दस्तरखान से खाना खा भी लेते हैं, और वो मतलब उनके लिए तो आसानियाँ हैं बहुत सारी। तो जो सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग तबका है, औरतें, बच्चे, उन तक जो है ना वो इसका फ़ायदा पहुंच जाता है राशन का। तो ये एक प्रोजेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े स्केल पे करने का। मैं इसीलिए करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत दी है, ऐसी टीम दी है और हिम्मत दी है, एक जज़्बा दिया है, और उसमें आप लोगों की तरफ से मुझे हेल्प चाहिए होती है, और मैं रिक्वेस्ट करता रहता हूँ बार-बार। उसके अंदर कभी शर्म भी आती है, लेकिन उस शर्म को मैं एक साइड पे इसलिए कर देता हूँ कि मेरी एक की शर्म करने से बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाएगा। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ। पहले मैंने टेक्स्ट मैसेज चलाया था, उस पर बहुत अच्छा कोई रिस्पांस नहीं आया, और हमेशा वीडियो पर ही अच्छा रिस्पांस आता है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि अल्लाह ताला ने जो माल आपको दिया है, बहुत से लोग हैं जो बाहर सेटल्ड हैं, डॉलर्स में और दिरहम में और या फिर पाउंड्स के अंदर जो है ना उनकी सैलरीज़ हैं। अल्लाह ताला ने उनको बहुत नवाजा हुआ है। तो एक महीने के लिए ये गमख्वारी का महीना है, और जो है ना इसमें अपने जो गरीब जो बहन भाई हैं उनको याद रखें। दीनी बहन भाई हैं, वही मुसलमान हैं। अच्छा, हम सिर्फ मुसलमानों को नहीं देते, बल्कि हम गैर मुस्लिमों को भी देते हैं। जो सदका होता है उसमें से गैर मुस्लिमों को देते हैं। कुछ गिफ्ट मनी जो होती है उसमें से हम जो सैयद होते हैं उनको देते हैं, और जो हदिया होता है, और जो ज़कात होती है उसमें फिर हम ज़कात के जो मुस्तहिक़ होते हैं उनको देते हैं। उसकी हम अच्छी तरह तहक़ीक़ करते हैं और उन तक जो है ना वो पहुँचाते हैं। इसमें आप सदका भी दे सकते हैं। ईद के करीब जो है ना वो आप सदक़ातुल फ़ितर भी इसमें जो है ना वो डाल सकते हैं। तो जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा करें, और ये हिसाब कर लें कि आप 10 फैमिलीज़ को राशन दे रहे हैं, या 20 फैमिलीज़ को राशन दे रहे हैं, या 100 फैमिलीज़ को राशन दे रहे हैं। अगर अल्लाह ताला ने आपको इतनी वसअत दी है
मुझे दिए हैं लोगों ने ऐसे ऐसे कि वो 200 फैमिलीज़ के लिए राशन मुझे दिया है लोगों ने, राशन का अमाउंट मुझे लोगों ने दिया है। अब इसके अंदर टाइम बहुत क्रिटिकल है। मैं अपने कुछ मसले मसाइल में फंसा हुआ था, हालांकि मैंने रमज़ान से भी पहले ये रिक्वेस्ट डाल दी थी, लेकिन फिर मैं ज़्यादा फॉलोअप नहीं कर सका, ज़्यादा सीरियसली फंड रेजिंग नहीं कर सका। और जो है ना वो आज पहली मरतबा वीडियो बना रहा हूँ, बहुत दिन से सोच रहा हूँ। तो इसके अंदर जितने जल्दी मेरे हाथ में पैसे आएंगे, मुझे दालों के लिए एटलीस्ट 25 लाख तक चाहिए, ताकि मैं वो लेकर आ जाऊँ। मेरा इरादा है कि पंजाब जाऊँ, भावलपुर या मुल्तान की गल्ला मंडी से ख़रीदारी करूँ, उसमें मेरे लाख 2 लाख रुपए बच जाएंगे यहाँ की ख़रीदारी के मुकाबले में। तो वो लेकर आऊँ, फिर उसकी पैकिंग स्टार्ट करवा दूँ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मसाले हैं। तो वो जो 4 किस्म के मसाले हैं वो हम साबुत ख़रीद के उनको पिसवाएंगे, ताकि बिल्कुल जो है ना वो जेन्युइन एक जो है ना वो मिलावट से पाक एक चीज़ जो है ना वो जाए लोगों के पास। और उसके अंदर भी हमको तकरीबन 2.5 टन मसाला पिसवाना है, तो उसके लिए भी हमें तकरीबन 1 हफ़्ता चाहिए। फिर इसका सारा जब ये माल तैयार हो जाएगा, इसकी पैकिंग होगी, वो पैकिंग जो है ना वो टाइम लेती है। अच्छा, दालें आ चुकी होंगी तो उनकी पैकिंग स्टार्ट हो चुकी होगी, फिर मसाला आएगा तो उसकी भी पैकिंग होगी। फिर कुछ आइटम ऐसे हैं जो रेडीमेड आते हैं, जैसे तेल के पाउच होते हैं, वो हम पूरे पूरे कार्टन ले जाते हैं और वहीं पर जो है ना वो एक थैली में एक तेल की थैली डाल के दे देते हैं। और जो आटे की थैली होती है, जो चक्की का आटा 5 किलो का होता है, वो भी ऐसे ही हाथ में पकड़ा देते हैं। और तो तेल और घी का जो है ना मतलब वो अलग से आखिर में डालते हैं, क्योंकि वो रख के लेके जाते हैं जब ना वो फट जाता है, तो और उसका अमाउंट भी ज़्यादा होता है। तो फ़िलहाल ये जो 25-30 लाख मेरे पास आ जाएंगे दालों के लिए, इससे दाल की परचेजिंग होने के बाद इसकी पैकिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं एक और राउंड में जो है ना वो मज़ीद 20-25 लाख रुपए जमा करके मसाले ले लूँगा और उनकी पिसाई स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद फिर क्या होगा, ये तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख का जो प्रोजेक्ट है, उसके बाद फिर जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता फंड आते रहेंगे और उससे हम तेल थोड़ा थोड़ा ख़रीद के डाल डाल के लोगों को देते रहेंगे। और इसी तरह आटा आता रहेगा, उनकी पेमेंट थोड़ी थोड़ी करके जाती रहेगी और वो हम लोगों को देते रहेंगे। और इस तरह चावल भी जो है ना, चावल भी हमको खैर एक साथ ही चाहिए होता है, लेकिन वो हम क्रेडिट पर ले सकते हैं, वो इतना बंदोबस्त है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे एक साइकिल चल पड़ेगी। अभी बहुत क्रूशल है कि जो इनिशियल अमाउंट है वो मेरा जमा हो जाए और ये काम स्टार्ट हो जाए। तो इसमें आप लोग देर नहीं करें, अब इंतज़ार नहीं करें। अब तो रमज़ान भी आ चुका, अब लोगों का ये होता है कि हम रमज़ान में पैसे देंगे। जितना आप दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अगर ये वीडियो में आपको कुछ पुरअसर बात लग रही है मेरी, अ, तो उसमें आप जो है ना वो फ़ंड्स मुझे जल्द से जल्द पहुंचा दें। अपने दोस्तों को भी रेकमेंड करें कि वो भी मुझे दें, और उसके बाद फिर हम इसको स्टार्ट करें, ताकि इसको अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी इस तरह की टेंशन रही है हमेशा। फ़ंड रेजिंग के अंदर इतना आसान काम नहीं होता इतना बड़ा फ़ंड जमा करना, लेकिन अल्लाह ताला करवा देते हैं। और अब ये मैंने तो अपना काम कर दिया है, वीडियो बना दी, और भी मैं बनाऊँगा इंशाल्लाह। अब आप लोगों ने इसके ऊपर सीरियसली रिस्पॉन्ड करना है, इसको इग्नोर नहीं करना। अच्छा, लाज़मी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पैसे दे रहा हूँ। इवन 500 रुपये भी मेरे पास आए थे ना, उसको उस पे मुझे बड़ी खुशी हुई थी, और उस ट्रांज़ैक्शन को मैंने स्पेशली पोस्ट किया था कि मैं इस तरह की ट्रांज़ैक्शंस चाहता हूँ कि जो लोग भी सुने वो कुछ ना कुछ चिप इन ज़रूर करें। लाज़मी नहीं है कि आप 1000, 10,000, 20,000, 1 लाख रुपए दें। जितना आप दे सकते हैं आसानी से, हो सकता है आपने कहीं और भी दिया हो, लेकिन आप और कहीं अगर दे रहे हैं तो इधर भी अपना हिस्सा ज़रूर मिला दें। भले वो थोड़ा-सा ही हो, लेकिन उसकी बरकत शामिल हो जाएगी इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट के अंदर। और साथ में दुआ भी करें कि ये बड़ा एक मुश्किल स्टेप फंड रेजिंग का अल्लाह जो है ना पूरा करवा दे। आगे के स्टेप्स भी जो है ना वो खैर व आफियत और अच्छे तरीके से जो है ना कामयाबी के साथ हो जाए, परचेजिंग अच्छी हो जाए, पैकिंग अच्छी हो जाए, डिलीवरी अच्छी हो जाए। फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम जो मुस्तहिक लोगों तक को ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर हमारे हमारे दिनों लगेंगे, रातें लगेंगी, घंटे लगेंगे, तो वो काम जो है ना अच्छी तरीके से हो जाए, उसके लिए दुआ भी करें। और ख़ास तौर पे एट लीस्ट एक मरतबा मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे साथ जाएँ, फिज़िकली अपनी आँखों से मुशाहिदा करें, लोगों के घरों के अंदर जाएँ, देखें लोगों के हालात, उनसे बात करें। उससे क्या होगा, लोगों को भी एक थोड़ी खुशी होगी, उनको थोड़ी तसल्ली होगी कि कोई हमारा पुरसाने हाल है, कोई हमें पूछने के लिए आया है। और आपको भी जो है ना वो अ, इस तरह मैं ये बता रहा हूँ ना कि वो फ्लैशबैक्स मेरे ज़हन में आते रहते हैं, और इसीलिए मैं छोटा काम करने पे अपने आप को राज़ी नहीं कर पाता, वरना 300-400-500 राशन बाँट के मैं भी खुश होके बैठ जाऊँ। लेकिन बड़ा टारगेट मैं इसीलिए बनाता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो कि मुझे पता है कि वो इंतज़ार में होते हैं, और वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे होते हैं। आप ये समझें कि जब हम उनके घर पे एज़ अ सरप्राइज़ पहुँचते हैं, पहले से मेरा किसी से वादा नहीं होता, ना पहले से कोई कमिटमेंट मैं करता हूँ। बस कोई एक इलाका चूज़ करके और फिर वहाँ जाके सर्वे करके हम राशन बाँट देते हैं। तो वो
उनमें से कितने लोगों ने अभी अल्लाह से दुआ की होगी, या जो है ना वो पता नहीं कितने दिनों से दुआ कर रहे होंगे कि अल्लाह ताला गैब से उनकी कोई मदद कर दे। और ये एक तरीके से समझे गैबी मदद होती है जो उन तक पहुंच जाती है। मतलब उन्होंने ना कोई एनआईसी जमा करवाया, ना कोई किसी एनजीओ के पास जाके उन्होंने अपनी रिक्वेस्ट जमा कराई, बस उन तक जो है ना वो हम खुद ब खुद ही पहुंच गए। तो इससे आप ये सोचें कि जब वो जो दुआ उन्होंने की थी और गैबी मदद उनको इस तरीके से पहुंच गई हमारे वसीले से, तो कितना उनके ईमान में से इजाफ़ा हो जाता होगा, कितनी उनके अंदर शुक्रगुज़ारी का जज़्बा पैदा होता होगा अल्लाह ताला के लिए। फिर रमज़ान का जो है ना वो महीना है, तो थोड़ा उनको रिलीफ़ मिल जाता होगा उससे। उनका थोड़ा दिल जो है ना वो दुआ की तरफ और मज़ीद इबादत की तरफ माइल होता होगा। तो ये सारी जितनी भी फिर आगे जो है ना वो इससे एक चेन रिएक्शन पैदा होता है ना, उस सब में आपका हिस्सा भी शामिल होगा कि आपको भी उन उनके दिलों में एक खुशी, मुसर्रत और ईमान की तरोताज़गी ये डालने की वजह से जो है ना वो आप भी उस सवाब के अंदर जो है ना वो शामिल हो जाएंगे। छोटी सी वीडियो बनाने का इरादा किया था, लेकिन बस ये जो है ना स्क्रिप्टेड नहीं है, और स्क्रिप्टेड में वो असर भी नहीं होता। तो जो बातें मैंने की हैं अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है इसको पूरी तरह समराइज़ कर दूँ, पूरी डिटेल इसके अंदर आ गई है। बाकी मैं छोटी वीडियो फिर अलग से बना दूँगा, वो भी एक ज़रूरत होती है। बहुत से लोग इतनी लंबी वीडियो नहीं देखते। लेकिन अगर आपने देख ली है हिम्मत करके, इसको आगे भी बढ़ा दें। लोगों को पर्सनली रेकमेंड भी कर दें कि भई आप मुझे जानते हैं और ट्रस्ट करते हैं, जब भी आप मुझे दे रहे हैं, आप ज़रूर आएँ भी राशन ड्राइव्स के अंदर मेरे साथ। फिर मैं जो वीडियोज़ बना के शेयर करूँगा, तो उनको फिर आगे शेयर करते रहें। और देखें, ये वीडियोज़ बनाने का फ़ायदा ये होता है कि एक तो मैं किसी की आइडेंटिटी रिवील नहीं करता, ना किसी का नाम आता है, ना चेहरा आता है, बल्कि एक एनोनिमस वीडियो होती है जिसमें सिर्फ घर के दरो-दीवार दिखाता हूँ और बताता हूँ कि फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, कमाने वाला कौन है, क्या आमदनी है, घर का किराया कितना है, इन पे कोई कर्ज़ा है या किराया चढ़ा हुआ है, या बिजली पानी गैस के मसाइल हैं, या कोई बीमार है, माज़ूर है, या कोई तलाक़ याफ़्ता बेवा हैं जो अकेली बच्चों को पाल रही हैं। जिस तरह के जो भी मसाइल मुझे नज़र आते हैं ना, वो मैं जब लोगों के सामने रखता हूँ तो उससे लोगों का दिल नरम होता है। आप भी जब देखेंगे आपका भी दिल नरम होगा। हो सकता है कि आपने इरादा किया था कि मैं इस मरतबा मैं 10,000 रुपये सदका करूँगा अल्लाह की राह में, लेकिन वो देखकर आपको खुद एहसास होता है कि नहीं, मैं और जितना कर सकता हूँ मैं करूँ। 10 की जगह हो सकता है आप 20 कर दें, तो इनका फ़ायदा फिर ये होता है। तो ये मेरा मेरी स्ट्रेंथ है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये काम कर लेता हूँ। उसमें बहुत से लोग जो है शाय होते हैं, उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। मुझे अल्लाह ताला ने दे दिया है, एक सलाहियत दे दी है, तो उसका फ़ायदा मैं इस तरह, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने लिंक्स भी दिए हैं, और एक ट्रस्ट है लोगों को मुझ पे, तो वो ट्रस्ट करके पैसे देते हैं। तो बस मैं ये सारे लिंक्स और अपनी पीआर सारी और ये जो स्ट्रेंथ है इसको, मतलब अपनी सारी जो भी स्ट्रेंथ्स है ना, उनको यूटिलाइज़ करके कोशिश ये करता हूँ कि एक बड़ा काम हो जाए। और ये अल्लाह ताला से दुआ है कि वो मुझे इसका भरपूर सवाब भी दे, और साथ में आप लोगों को भी दे, क्योंकि आप लोगों के पैसे के ज़रिए ही ये मुमकिन हो पाता है। और आप लोग भी दुआ करें कि ये बहुत बड़ा काम है, और इसके अंदर जिस तरीके से मैं करता हूँ दिखाकर, और इसके अंदर बहुत बड़ा एक अंदेशा रियाकारी का भी होता है, और जो है ना पैसों का मामला है इसके अंदर, जो है ना वो बहुत बड़ा एक अंदेशा जो है ना वो ख़यानत का भी है। तो मेरे लिए दुआ ख़ास तौर पे करें कि अल्लाह ताला रियाकारी से, ख़यानत से, हर तरह के जो है ना वो शर से जो है ना वो मुझे बचा के रखे, ताकि ये नेकी जिसके लिए इतनी मेहनत की जा रही है ये ज़ाया ना हो जाए। और आप जो है ना वो इस नेकी का जो है ना भरपूर अजर मुझे भी, मेरी पूरी टीम को भी, और आप लोगों को भी, जो लोग भी मेरे डोनर्स हैं उन सबको अल्लाह ताला इसका अपने लिए भी और बाकी के जो डोनर्स हैं उनके लिए भी दुआ करें। जो भले छोटे डोनर्स हैं या बड़े डोनर्स हैं, जिन्होंने लाखों रुपए दिए हैं या जिन्होंने चंद सौ रुपए दिए हैं, सबके लिए दुआ भी करें कि अल्लाह ताला सबको इसका भरपूर अजर जो है ना अता फ़रमाए। और इसी तरह हमें जो है ना वो एक दूसरे का ख़याल रखने की, एक दूसरे की गमख्वारी, उनके हालात को जानने की, और एक दूसरे को रिलीफ़ देने की अपनी सी पूरी कोशिश करने की अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए। और एक वक्त ऐसा आए कि कोई ज़कात लेने वाला ना हो। वो उसी वक्त आएगा जब एक इस्लामी निज़ाम होगा और उसकी बरक़ात होंगी। लेकिन जब तक वो नहीं है, उस वक्त तक जितना हम कर सकते हैं गरीबों की मदद कर सकते हैं, हमारे आस पास हमारे सामने मौजूद हैं। और अगर सामने बिल्कुल नहीं है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, दूर दराज़ इलाकों में जाके उनके हालात दिखा रहा हूँ। तो अ, उनके लिए दुआ भी करें, उनके हालात की बेहतरी के लिए, और यहाँ पे जो थोड़ा बहुत हिस्सा मिला सकते हैं उनको कुछ रिलीफ़ देने के लिए वो ज़रूर मिलाएँ। इस पैगाम को आगे पहुँचाएँ। अब जो है ना चीज़ें रिपीट हो रही हैं तो उसको मैं बस एंड कर देता हूँ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।